बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, आप मेरे अक्म में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन शहीन आपको दिखा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लियासन ऑफिस लाहौर। और ये लाहौर का वो वाहिद मरकज़ है, जब आपने बाहर किसी भी कंट्री में अगर आपने जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन करवानी होती है वो आपको यहाँ पर आना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। और क्योंकि जो पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात है वो तो सबके सामने हो, तमाम तर पाकिस्तानी कसीर तादाद जो बैरून मुल्क की जानिब जो है वो अपना सफ़र जो उन्होंने जारी कर दिया, इसी हवाले से यहाँ पर जो है कि शदीद रश भी है। और यहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इनको यहाँ पर जो जितने भी आते हैं अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त शरीफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे। अच्छा भैया, ये बताइएगा कि जिस तरह आज हम यहाँ पर मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जी बिल्कुल, और यहाँ पर बल्कि एक शदीद बहुत सी शिकायत थी जो हम तक पहुँची हैं कि यहाँ पर बड़े मसले मसाइल हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? इसमें कोई शक नहीं सर कि बहुत मसले मसाइल हैं। यहाँ पर अंदर लोग पैसे लेकर डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर रहे हैं, ना यहाँ पे पब्लिक के बैठने का इंतज़ाम है। हमारी पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है। कहने को ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इसको कंट्रोल कर रहा है फॉरेन अफेयर्स, लेकिन कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है इसके बारे में। पब्लिक दर बदर हो रही है, गर्मी में परेशान हो रही है, अंदर पंखे बिला वजह खाली पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो शख्स सिफारशी होता है, जो शख्स पैसे देता है, उसको अंदर जाने की इजाज़त है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। इंतहाई गलत निज़ाम है, बिल्कुल फरसुदा निज़ाम है, इसको सही होना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस निज़ाम को फिल फोर्स ठीक करे। अगर नहीं कर सकती तो ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा, ये पहली मरतबा आप इधर आए कि पहले भी आपको इत्तेफाक? मैं पहली मरतबा इधर आया हूँ और इतना गंदा निज़ाम देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। तो क्या प्रॉब्लम क्या आपको ये बताइएगा? बहुत ज़्यादा जनाबे वाला, कुछ गरीब लोग भी हैं जिन्होंने पता नहीं किस किस तरह पैसे इकट्ठे किए हैं बाहर जाने के लिए। वो यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपया देकर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा रहे हैं। व्हाट्स दैट? ये क्या है ये सब? अच्छा, ये किसने बताया आपको कि 20-20 हज़ार मुझसे मांगे गए हैं? अच्छा, आपसे मांगे गए? मुझसे मांगे गए हैं। अच्छा, कौन बंदा था जिसने आपसे मांगे? मैं ये हाईलाइट नहीं कर सकूंगा। हाँ, मुझसे खुद मांगे गए हैं। मुलाजिम था इधर का या मुलाजिम था? अच्छा, क्या कहा था जी उसने? उसने कहा जी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाना चाहते हैं तो 20 हज़ार रुपया लगेगा फौरी तौर पे मिलने के लिए। जिसके पास डॉक्यूमेंट है सिर्फ वो अलाउ है। अब अंदर असल में सर लिमिटेड जगह है, जो साथ एक बंदे के डॉक्यूमेंट होते हैं, 4-5 बंदे साथ वैसे होते हैं। तो जो जिसका काम है पेपर करवाने, किसी बंदे को नहीं रोका जा रहा, आपके सामने सब जा रहे हैं। तो ये अगर साथ में 4-5 वैसे बंदे हैं तो अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग है लिमिटेड जगह, अगर सारी जिनके काम नहीं वो भी अंदर एंटर होते रहेंगे तो अंदर बस आप गर्मी है। तो इस वक्त जिनके डॉक्यूमेंट है उनकी हम एंट्री करवा रहे हैं, कोई बंदा रुक नहीं रहा। आप चेक कर सकते हैं, आप तब से खड़े, कोई बंदा नहीं रोका हो जिसके पास डॉक्यूमेंट हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, उसकी बात पता कि सर इन्होंने जो अपना वो किया है, इनके अलग मसला, दायरे की ये बात ना करें। दायरे का कोई बंदा नहीं, रोड पे चलने वाले बंदे को हम क्या कह सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? आपको कुछ कह सकते हैं? रोड के चलने वाले बंदे से अगर ये डील करेंगे, वो हमारे दफ्तर में नहीं होते, वो लेके कागज भाग जाते हैं, पैसे भी गए कागज भी गए, मगर ये अदारे को ना ऐसे करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आप देखें जी, मैं आपको पता कि हमारा काम पता क्या होता है, हम तो एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन हमने कभी भी आज तक ये आपको बता दें कि हमने कभी भी वन साइडेड जो है ना कभी हमने बात नहीं की, क्योंकि हमने प्रोग्राम को कंक्लूड भी इसी सिनेरियो में हमने करना है ताकि जो असल हक़ाइक़ है वो हम अपने दिखाएं, क्योंकि हमने वन साइडेड तो कभी बात करनी नहीं है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। क्योंकि लोग आते हैं एक तो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अभी मैं इनसे भी यही बात कर रहा था कि कौन बंदा होंगे किसी बंदे को हम रोक रहे हैं जिसके पास भी डॉक्यूमेंट है, वो देखे फ्री जा रहे, डॉक्यूमेंट उनके चेक हो रहे हैं, इनकी डॉक्यूमेंट। सारी बात है, काफी देर से हम इधर कोई हम बंदा फजूल किसी को नहीं रोक रहे। लेकिन सर वो कौन था जिसने मुझे अभी कहा है? बता दे, दफ्तर में से किसी ने आपको कोई कुछ कहा है? बताएं। वो देखिए, अब उनके पास भी कोई कार्ड नहीं लगा हुआ, उनका भी हाईलाइट नहीं हो रहे। वो सर किनका? वो जो अभी ये खड़े हुए हैं। लेकिन आई विल हाईलाइट दिस क्रूअल। उसमें मैं एक बात बताता हूँ, असल में होता पता है क्या है, किसी भी जगह इदारे में ना कुछ टाउट माफिया भी होता है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट के आप देख लें, शायद हो सकता है कि किसी ने अगर आपके साथ इधर बाहर किसी ने आपसे बात की हो, लेकिन अंदर जब आप जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो हकीकत अंदर तो मुझे जाने का मौका ही नहीं मिला, वो बाहर से बाहर ही रोक दिया उन्होंने।
तो सर ये तो हमारी आवाम की अपनी अवेयरनेस नहीं है ना, ये काम अंदर होने वाला है तो बाहर किसी को देने का डॉक्यूमेंट कोई मकसद नहीं बनता। डेली बेसिस पे FIR हो रहा है। अभी भी इनको मैंने कहा बंदा हाईलाइट करे जिसके साथ इनका कोई मामला है, अभी उसको पकड़ के FIR दें। सर मैं इधर ही हूँ, आप मुझे आप हाईलाइट करें, हम इंशाल्लाह जरूर। पर आप दफ्तर को ना पॉइंट करो कि दफ्तर के अंदर तो आप गए नहीं, दफ्तर से ना किसी ने आपको, तो फिर सर ऐसे ना फिर आप करें। अंदर नहीं गया मैं, लेकिन आई विल हाईलाइट दैट पर्सन। Definitely you have to highlight whenever any person who is standing outside, who is demanding you for the money, for the verification of documents, then definitely you have to inform concerned officers. And that's why every person is thinking that who is that person who is demanding something? Why he is demanding something? While he has not any right from the government, but he is demanding out the premises of the office. सर आप इनसे प्रश्न करें ना, आपने उसको डॉक्यूमेंट या पैसे क्यों दिए हैं? हाँ सर, आपने उसको डॉक्यूमेंट क्यों दिए? एक गैर बंदा है जो दफ्तर का अपनी स्टाफ का अपनी, आपने कैसे दिए? उसने कोई कार्ड नहीं पहना हुआ था, उसने कोई कार्ड नहीं पहना हुआ था, उसने नहीं पहना, एक प्राइवेट बंदा है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आपने उसको डॉक्यूमेंट क्यों दिए? आपने डॉक्यूमेंट तो आपके जाहिर अहम होंगे आपके लिए, ऐसे ही है। ऐसे अननोन बंदे को आपने डॉक्यूमेंट क्यों पकड़ा दिया? सिर्फ ये सवाल है। बंदा भेजा हुआ है, वो कह रहा है जी 1 घंटे बाद आना मैंने, तो मैं इंशाल्लाह आई विल शो दैट पर्सन। बिल्कुल आप दिखाएं जी, बल्कि इसके वैसे जो अनासिर हैं, जो किरदार हैं, उनको मंजिल आम पर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, उनको लाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम खामोश हो जाएंगे तो इन लोगों को, इस माफिया को जो ना बड़ी सपोर्ट मिलेगी कि लोग बोलते ही नहीं आगे से। खुद आप कर रहे हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो सपोर्ट तो आपने किया उनको। आप अच्छे सिटीजन बनते, अंदर आते, अंदर आके अपने डॉक्यूमेंट करवा लेते, सारी दुनिया आ रही है, आपने क्यों सपोर्ट किया उनको? आप यकीन करें कि मेरे पास, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे किसी ने कार्ड पहने, जिन्होंने देखा है आपको यू आर द जी, आप तो बिल्कुल ऑथेंटिक पर्सन है, यू आर द ऑफिसर, लेकिन ही वाज अ सिविल पर्सन। आपने डॉक्यूमेंट दे दिया उसको। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मजबूरी क्यों सी? कोई मजबूरी नहीं है सर, कोई मजबूरी नहीं। आपको किसी ने अंदर एंट्री से मना किया था, जो मजबूरी है। अगर आपको कोई एंट्री से मना करता, समझ आता है कि अंदर आपको दाखिल नहीं होने दिया, आप बाहर से करवा रहे हैं। जब एंट्री खुली हुई है, आप अंदर जाएं, सबमिट करवाएं, शाम को पेपर ले लें अपने। मैं ये चाहूँगा कि मेरी तरह के कुछ पढ़े लिखे इनोसेंट भी होते हैं, जिनसे बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट उन पे आप इम्प्लीमेंट। हाँ जी सर, इधर आए। बड़ा लेट हाँ जी इधर आओ, तुसी कोल आओ सर, साथ आ जाए जी। हाँ जी सर इधर आओ, और सर इधर गल करो। ਇਹਨਾਂ ਆ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਢੀ ਗਿਆ, ਟੋਕਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਢੀ ਗਿਆ 46 जी 46 नंबर। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। किस जगह तो तशरीफ ले आओ? ਅਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਅਸੀਂ 8 सवा 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ 2-4 महीने उम्र घाट है 60 साल, तो उन्होंने आखा नहीं तू भी बुजुर्ग है, इधर आ जा। सर आप बताओ। हाँ जी। माजरत ना लो कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, ठीक है, ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो बात दायरे को नहीं मतलब कि फॉलो कर रहे हैं। बाहर बंदे को पकड़ रहे हैं रोड पे, मेरी बात सुन ले आप, बाहर रोड पे बंदे को पकड़ रहे हैं। ये दीपालपुर से जहाँ से आए हैं, वहाँ पे इतने सादा लोग हैं, मैं जाता रहूँ वहाँ पे मेडिसिन। ससुराल तो नहीं आपका उधर? ये ससुराल तो नहीं आपका उधर? नहीं, मेरा ससुराल अब तो बाद में है, मेरा तो अदब एहतराम तो बंदा उसी वक्त ही करता है। सादे लोग हैं, ये अगर सादा लोग फेवर की बात कर रहे हैं तो वो पढ़ा लिखा बंदा, उसने क्यों बंदा पकड़ा है, वो कैसे करवाते हैं, लोग ऐसे ही रोते हैं अल्लाह, ठीक है। हाँ जी, तब बनता है ना जब इनकी एंट्री हमने मना कर दी कि जी आप दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर तो ये बाहर किसी का ढूंढे कि जी कोई मिल जाए हमें। माशाल्लाह खुद कह रहे हैं कि ब्लैक माफिया नहीं होना चाहिए, और खुद ही उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, खुद उनको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये तो चीज़ गलत है। अगर दफ्तर के किसी बंदे ने कोई डिमांड किया, दफ्तर के अंदर से कोई ऐसा मिसहैप हुआ तो हम हमें बताएं, अभी उसके ऊपर FIR होती है। अगर बाहर भी अंदर बंदा अभी भी अपॉइंटेड कर दें, मैं FIR उसके ऊपर दूंगा। अभी आप करें, आधे घंटे बंदा आता है जी, भी करवाएं आप। मैं वहीं यार पे करवाते बैठा हूँ, मैं वहीं पे बैठा हूँ। आई विल हाईलाइट दैट पर्सन। बिल्कुल आईने लाए, सामने लाए, ताकि फिर दूसरे भी जो आते हैं, जिस तरह आप जैसे मासूम शहरी जो इसका शिकार हो सकते हैं, हाँ। तो वो आम आदमी का फिर क्या हाल होगा, मुझे बताएं। सर सोचें कि उसने क्या बात की होगी कि मैं आई वाज फोर्स्ड टू गिव हिम माय डॉक्यूमेंट्स, क्या बात की होगी, सोचें कैसी सर टेक्निकल बात की होगी उसने, कैसी टोपी बनाई है इनको? कैसी सर ये देखें माशाल्लाह, आप अभी तक ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी की हैं कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको पॉइंट आउट करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ इतने माशाल्लाह समझदार हो के भी ये नेगेटिव लोगों को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। इन दफ्तर खुला है, अंदर जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, बाहर के लिए तो देना डॉक्यूमेंट इनका काम ही नहीं बनता था। वो भी एक अननोन पर्सन, सिविल पर्सन, कह रहे हैं आइडेंटिटी भी नहीं है, जानता भी नहीं हो, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट उसके हैंड ओवर कर दिए हैं। अब इनको पता भी नहीं वो बंदा। ये बताइएगा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इधर कोई ऐसे बंदे आपने पकड़े हों? सर FIR हुई है, थाना गालमेट बड़ी चेक कर रहे हैं, तकरीबन मैं जब से इधर तैनात हूँ तकरीबन 20+ FIR में दे चुका हूँ सर। अच्छा। जी सर, जो भी हम पकड़ते हैं, जो भी पॉइंटेड हो जाता है, जो हाईलाइट हो जाता है कि बाहर कोई एजेंटी कर रहा है, उसके ऊपर FIR होती है सर।
कुछ ऐसा पॉसिबल तो नहीं कोई बाहर का बंदा जो कि अंदर वाले अमले के साथ को मिला हो, मिली भगत के साथ भी तो कुछ होता नहीं है। इधर सर मोस्टली ना ये बाहर जो एजेंट वगैरह करवाते हैं बाद में वही लोग आते हैं कि ये हमारा स्कैन नहीं हो रहा, ये हमारा QR कोड खराब है। जब उनसे पूछा जाता है ये आपने कहाँ से करवाया, कहते हैं ये बाहर हमने एजेंट से करवाया। तो जब एक चीज़ होती है वे का टेस्टेशन है, बाद में लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी जाया, पैसे भी जाया और कहीं कहीं अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है। अगर अंदर का मामला हो तो फिर तो वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए ना, तो जब वो होते भी फेक है बाद में लोग आगे इधर हमें कह रहे होते हैं। मैं कहा सर अगर आपने अंदर से करवाया हम ताबेदार है, रीस्कैन करवाते तो जो भी मसला है, फिर वो बताते जी बाहर से, बाहर भी उनके साथ हम राउंड भी लगाते हैं, चेक भी करते हैं, बंदा भी उनको नहीं मिलता कहाँ से करवाया उन्होंने। बिल्कुल सही। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो मासूम पब्लिक बाहर खड़ी है इनको बाहर बैठने की कम अज़ कम अलाउ कर दें, जो इतनी दूर से आए हैं। आज तो चले मौसम ठंडा है, लेकिन जिस दिन हाँ सर मौसम ठंडा बुरा हाल हो गया। आप कह रहे हैं कौन सा मौसम ठंडा? जिस दिन धूप तेज होगी उस दिन उन लोगों का क्या हाल होगा। काइंडली इनके हाल पर तरस खाया जाए थोड़ा सा, मेहरबानी है। अच्छा ये बताइएगा अभी ये सिटिंग का कह रहे हैं सर जो भी लोग जिनका काम है उनका वेटिंग कर रही है, अंदर AC लगा है, पूरा हाल है, पंखे भी लगे हैं, AC भी लगे हुए हैं, चल रहे हैं वर्किंग कंडीशन। जी सारा ना काम हो रहा है। आ जाए भाईजान, आए आपसे बात करें, इधर आए, इधर सामने है। हाँ जी भाईजान, जी जी कुछ ये भाई अंदर गया है, इससे आप पता कर लें, ठीक है। इससे हमारे साथ कोई भी नहीं है, जितने बंदे खड़े हैं सबका काम हो रहा है या नहीं? जी भाईजान बताएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। सबका काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, कोई इसमें गफलत नहीं है, सुस्ती नहीं है। मैंने खुद 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवाए हैं और ये हाँ जी नहीं ये इसमें ना ये फैमिली को बाहर लेके जाना था, वीज़ा उसके लिए अप्लाई किया था। 3 जो है डॉक्यूमेंट्स थे, 3 टिकटें मुझे मिली हैं और उसका 100 रुपया उन्होंने लिया है। और काम में कोई जो है वो रुकावट नहीं है, बेहतरीन तरीके से काम चल रहा कहाँ से तशरीफ लाए आप? है। मैं नारोवाल साइड से आया हूँ सर। नारोवाल से। जी मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में और ये मेरे भाई का। सबको मिलेगा इंशाल्लाह, कोई बंदा नहीं रहेगा। 11 से पहले जो आता है सबको मिलता है। ये कोई भी आएगा वो टोकन सीरियल नंबर आपको दिखाएंगे। चल रहा है इसका मैं गवाह हूं। अंदर जाए नहीं तो वैसे पोंगे हमारे, उसका तो फायदा नहीं है। जो बंदा अंदर जाएगा इंशाल्लाह हर बंदे का काम होगा। ये 3 कागजों के 100 रुपए लिए है। ये बंदा किसने सर, मैं ही तो पूछ रहा हूँ आपको किसने रोका? पूछ लें, हमारे से कोई लेन देन नहीं है। और बंदे भी आएंगे आपको आप दिखाएं जब हम बात करवाएं। शहरी भी बताएंगे, जो बुजुर्ग शहरी अभी आते हैं उससे भी आप पूछ लें कि आपको प्रोटोकॉल मिला है या नहीं मिला। माने का रोज बात सही है, जो बुजुर्ग शहरी होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं, जो जवान होते हैं वो लाइन में लगे होते हैं, फिर भी हम उनकी जो है ना इज्जत करते हैं। जब बंदा अंदर न जाए तो फिर ऐसे मारे, फिर बंदे को दुख लेता है। अभी भी आप अंदर जाएंगे 600-700 बंदा रोजाना अंदर काम कराता है। टोटल 100 रुपए या 200 रुपए टोकन टिकट का है। अगर नहीं यकीन आता इधर गेट पे जो भी आएगा आप उनसे मालूमात पूरी ले लें। नहीं हम सिक्कड़ लगा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी भाईजान आप बताएं। जी मैं चलाता हूँ इन ड्राइवर, मुझे काफ़ी देर हो गई इन ड्राइवर चलाते हुए। तो मैं यहाँ से अभी भी खड़ा हूँ, मेरी बाइक उस तरफ खड़ी हुई है। अच्छा तो यहाँ से मेरे साथ जो सवारी जाती, कलमा भर के कहता हूँ, वो कहती 20,000 रुपया लेते हैं, कोई कितने बताता है, वो रोती हुई जाती। कल एक फैसलाबाद का आया, उसको मैंने न्याजी अड्डे उतारा, उस बंदे ने कसम खा के क्या मेरे से 20,000 मांग रहे थे। फाइनल 10,000 रुपये बात होने लगी थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ, तो दफ्तर में गया हूँ, तो यकीन करें वो 3 बजे मेरे साथ वो वापस अड्डे पे बड़ा परेशान गया है और उसने कहा मेरा काम नहीं हुआ। लिहाजा ये कि 10,000 20,000 फ़िरौन भी दुनिया से चला गया, क़ुरआन भी चला गया, नमरूद भी चला गया, बड़े बड़े चले गए, सब नहीं चला जाना। तो इसलिए अपना ईमान ताज़ा करें, अपनी आखिरत सीधी करें। बेचारे गरीब लोग पूरे पता नहीं कहाँ से आते हैं। मैं पूरे लाहौर में बाइक चलाता हूँ, मैं सुबह भी न्याजी अड्डे खड़ा हुआ था। इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत राइडें आ रही थी, हार रोड से भी आ रही थी, जो मेरे मोबाइल पे शो हो रही थी। अच्छा ये मुझे बताएं, जो भी सवारी कितनी देर होगी आपको, कितनी सवारी? जी सर आ जाए, आ जाए इधर आ जाए मेरे साथ। एक मिनट, हाँ जी बताओ भी क्या करवाया आपने? यार ये बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करवाए हैं। अच्छा तो हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा मेरा कैमरामैन शहीन जरा ये क्लोज करके दिखा सके। ये आप देख सकते हैं, ये भी निकले हैं जी इधर से करवा के, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के। कितने बेटे पैसे लगे? अच्छा 100 रुपया लगे जी। तो कितनी देर में हो गया ये 10 मिनट में नहीं लगे। अच्छा 10 मिनट में नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी साथ ही मिल गए? अच्छा ये आप मिल गए आपको? जी आप फोटो कॉपी कराने जा रहा हूँ। अच्छा क्या इंतजाम है अंदर ये बताइएगा? अंदर सही है, बस पंखे वंखे लगे हैं। अच्छा हाँ जी, सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा अच्छा सीनियर क्या मसला है सीनियर सिटीजन का? मसला नहीं है, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। अच्छा उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आ जाए 60+ जो हो तो उनके लिए फिर अलग काउंटर सेंट्रलाइज एसी लगा अंदर जी, बस यही। सही। तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप फारिग हो गए, इजी हो गया? फारिग है।
और 2 बजे मिल भी जाएंगे, 1 बजे मिल भी जाएंगे सर। 1 बजे ये डॉक्यूमेंट तैयार होकर मिलने आज ही। अच्छा 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे मिलने शुरू हो जाएंगे आज ही, जितने बंदे को जमा हुए हैं सबके मिलेंगे आज ही। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बुजुर्ग शहरी अभी निकल के बाहर आए हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा सर। लड़कों को जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अच्छा ऐसे जी कि मुझे इन्होंने कहा था कि सीनियर सिटीजन की लाइन में आपने खड़ा होना है, तो मैं अंदर जाके जब पूछा कि मैं क्या सीनियर सिटीजन की लाइन कौन सी है, वो कह रहे कोई लाइन नहीं, वहाँ यंग भी खड़े हुए थे और एजेड लोग भी खड़े हुए थे। अच्छा उसी में खोता कोड़ाई के बराबर खोता कोड़ाई के बराबर। पीएम नवाज साहब की जो ये रूल बनाया उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए, मगर प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो चीज़। अच्छा सही। हाँ जी परेशानी है, ज़ाहिर है कि हम बड़े लोग हैं, हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े हो सकते। हाँ जी पसीने से वैसे बुरा हाल हो जाता है, तो वो मगर उन्हें खड़ा किया, बाहर भी ऐसे हुआ और अंदर भी ऐसे हुआ। असल में कितना टाइम लगा आपको अंदर जाने में? कम से कम मुझे अंदाज़ा हो गया कोई नहीं यार 1 घंटा तो हो गया मुझे कम से कम टोटल। यार मैं आपको बताता हूँ, जब ये अंदर गए ना तो ये जमशेद साहब सब इंस्पेक्टर खड़े हैं और ये बड़ा कोऑपरेट करते हैं और उन्होंने बड़ा गाइड किया। इन्होंने कहा जी आपने अंदर जाके सीनियर सिटीजन की लाइन में लगना है। जब अंदर गए उन्होंने कहा जी मुझे बाहर से भी गाइड किया गया, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं मानते। उन्होंने मुझे अंदर वालों ने कहा कि आज जमशेद साहब को कहेंगे मैं टेलीफोन करें। मैं क्या वो क्यों टेलीफोन करें, उन्होंने तो मुझे बताया गाइड कर रहा है। एसओपीज को आप पूरा कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स पूरा कर रहे हैं। जब आपकी एज ही 60-60 प्लस है तो फिर जाहिर बात है डेफिनेटली। मगर क्या करें, भाई बड़ा खड़ा होकर सिक्योरिटी में बता रहा है कि यार आप ऐसे एसओपीज करें, ये काम करें प्रोटोकॉल। यार अंधे को भी नजर आ रहा है ना तो, लेकिन यार अब अंदर वालों को चाहिए, बाहर वाला तो काम कर रहा है, धूप के अंदर काम कर रहा है, कोई पंखा नहीं है। इन्होंने प्रॉपर गाइड किया, मगर वो अंदर वाले तामुन नहीं कर रहे। अंदर जो लाइन लगवा रहे हैं सिक्योरिटी वाले वो तामुन नहीं कर रहे। जमशेद साहब का बड़ा अच्छा तावन है। रवैया कैसा उनका सिक्योरिटी के हमले का? अदरवाइज रवैया बहुत अच्छा रहा, रवैये में कोई कमी नहीं। जो पूछा उन्होंने वो बताया। अब मेरे से उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी की 300 रुपये फीस ली, 200 रुपये उन्होंने कहा जी ये पावर ऑफ अटॉर्नी की फीस है, 75 रुपये की टिकटें और 20 रुपये का फॉर्म है। 95 रुपीज़। हाँ जी 95 तो ठीक है, वो 300 रुपये ठीक है 200। तो ये सारी चीज़ें मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो SOPs है उसको ज़रा इम्प्लीमेंट किया जाए। अंदर 400 बंदा खड़ा हुआ है, उनके लिए कोई पंखा नहीं है, एक आधा पंखा चल रहा है। और हाँ ये बताइए। अंदर भी हम जहाँ लाइनों में खड़े हैं तो पक्के पक्के कोई बात नहीं आ रही, हर बंदा परेशान हुआ है। यंग बच्चे भी परेशान हैं, यंग लड़के परेशान, और बूढ़ों ने तो परेशान होनी होना। तो ये है कि कोई फैसिलिटेशन कोई नहीं है, अदरवाइज बाकी रवैये सबके अच्छे हैं। जी आप बताइएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कोई मज़ीद कोई ऐड किया जाए, इसको आसान किया जाए आवाम के लिए, जो आपने बड़ी मुश्किलात बनाई हुई है। लोग बाहर से आते हैं, 11 बजे का टाइम रखा हुआ है। यार ये कौन सा दफ्तर है यार, सुबह 9 बजे खुलता हो 11 बजे बंद हो, 2 घंटों के लिए। वो दरअसल, और मैं तो इसका तस्लीम ये करूँगा कि वो जाहिर बात है उन्होंने उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको उन्होंने वो उसी अमले ने ही उसकी आपके बढ़ा दें, आप अमला बढ़ा दें। आप ये नहीं कह रहे कि एक बंदा आ रहा है गुजरांवाला से आ रहा है, वो आते थे 11:15 पहुँचता, तो आप उसके लिए गेट बंद कर देते हैं, वो कहाँ रहेगा यार। मैं तो ये भी कहूँगा कि अंदर वालों की ट्रेनिंग इस बच्चे से करवाएं। ये जमशेद साहब ने बड़ा अच्छा गाइड किया, और इन्होंने कहा है कि कोई परेशानी होगी, हमने बल्कि उनको कंप्लेन की है। मैं कैमरा मैन अगर दिखा दे, हमने कंप्लेन की कि जनाब हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, वो हमारे साथ गए हैं, तसल्ली करवा के फिर आए हैं। और हमें इस तरह के ईमानदार बंदे चाहिए। एक्स्ट्रा चार्ज किसने लिए थे? एक्स्ट्रा हमें ये लगा 200 एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद ये 200 एक्स्ट्रा चार्ज किए उन्होंने। मैंने इनसे पूछा, वो कह रहे मेरे लिए में नहीं। वो साथ गए, उन्होंने जाके लड़कों से पूछा कि किस चीज़ के 200? उन्होंने कहा जी हम ऑनलाइन चार्जेस होते हैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी के। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा अभी आपने बताया कि पंखा सिर्फ एक ही लगा हुआ है, कोई फैसिलिटीज की ये बताइए। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ तो कोई हवा नहीं थी, ना पखा मैंने देखा है गौर से, मगर हवाई कोई नहीं है। पसीने से इशारा देख लो, आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे ज़्यादा पसीना मुझे आया। तो अंदर हवा तो कोई नहीं है, बाकी लगाया हुआ तो कोई पता नहीं। ये अफसरान बेहतर जानते हैं। लगाया तो बंदे की ये हालत हो ना हो फिर क्या आपने सियासी बयान दिया है, यकीन करें। अगर अमला ये बात करे, मैंने देखा ही नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ मैंने कोई चीज़ देखी, मगर ये कि मेरा हाल देख लें, और सारे लोगों का यही हाल है पसीने के साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा लेकिन ये आपने बता कंफर्म कर दिया कि सीनियर सिटीजन का बस ये कोई लिहाजारी नहीं, बाहर से गाइड करते हैं, बेचते हैं, नो रिस्पेक्ट, लेकिन अंदर जाके कोई चक्कर नहीं है। ओनली फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, नो रिस्पेक्ट। अपनी एक सल्तनत कायम की है, इसका मतलब ये। डेफिनेटली अपने असूल हैं इनके। वो मुझे तो उन्होंने ये भी कहा कि अपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं कोई, उनसे जाके कंप्लेन करें आप। मैं कहा यार सीनियर सिटीजन की लाइन अलग होनी चाहिए, यंग लड़कों में क्यों खड़ा किया हुआ आप लोगों ने? तो वो कह रहे AD साहब से जाके आप कंप्लेन करें। मैंने खैर कंप्लेन तो नहीं की, मैं बाहर आ गया। ठीक। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, अभी आप कह रहे हैं कि 11 बजे तक ऑफिस बंद हो जाता है, ये बताइए। अच्छा इसमें ये मेरे 2-3 सजेशन है जो उनको मैं देना चाह रहा हूँ। जो 11 बजे तक ऑफिस कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग बढ़ा दी जाए। बजाय आपने टिकटों के ऊपर 2 बंदे रखे हुए हैं,
दो बंदे रखे हैं और 400 बंदों की लाइन है। आप कम से कम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई हाँ जी, यहीं से बात। इसको मॉडिफाई करें और जो 11 बजे का टाइम इसको बढ़ा के कम से कम 1-2 बजे किया जाए। आपके ऊपर बंदे हैं, वो 2-4 बंदे बढ़ा दे, वो ना गप्पे मारे, सीधी साफ बात है। आप देखें जो उनके सीनियर ऑफिसर है जिसके पास कंप्लेन जाती है उसके बाद लाइन लगी हुई है यार, यानी वो कंप्लेन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें वहाँ बंदा अंदर नहीं जा सकता। ये इन्होंने ऐसा स्ट्रिक्ट माहौल बनाया हुआ, पता नहीं फॉरेन अफेयर का जो ऑफिस है वो पता नहीं कोई कोकाफ से उतरा हुआ है, हमें आम बंदा जा ही नहीं सकता। तुम खुदारा इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें। अवाम बड़ी मुश्किलात में है यार, गर्मी कहाँ से लोग, पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको टाइम को बढ़ाया जाए और इनके लिए आसानी अमला ज़्यादा किया जाए ताकि लोगों को बहुत ही देर खड़ा ना होना पड़े, अमले की तादाद बढ़ाएं और स्पीडी काम करें। काउंटर ज़्यादा लगा दिए जाए, बंदे भी ज़्यादा हो ताकि काम का बढ़े, ताकि ज़्यादा लोग परेशान ना हो और इजीली काम हो जाए सबका। और मैं फिर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, हमारे इनकी वजह से बड़ी आसानी रही है और ये हर एक को गाइड कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के वास्ते से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए यार, बहुत बहुत। जी भाईजान, अभी आप क्या बात करने लगे? असल में ना जो सीनियर सिटीजन की लाइन है डेली अलहदा ही लगती है। अब क्योंकि अंदर जो है वो तो उन्होंने आपके सामने कहा है, उन्होंने कोई मैं आपको गाइड करने लगा हूँ ना, अंदर काउंटर है लिमिटेड से। जब सीनियर सिटीजन ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर वो जो कोई 4-5 जो यंग है ना वो उनको सीनियर सिटीजन, जैसे कोई सीनियर सिटीजन आता है 1-2 अब ये अभी आप लाइन देखें, लाइन किधर है, ये अंदर गए हैं काउंटर के पास, 3-4 लड़के खड़े थे सीनियर सिटीजन की लाइन में, वो गार्ड ने इनको उधर अटका के ये इधर आप खड़े हो जाएं। वो 2-3 बंदे हैं, उनके बाद इनका फ़ौरन नंबर आ गया, वरना लाइन तो देखिए इधर पीछे तक लगी है। घंटा ये कह रहे हैं ना, ये 3 घंटे पे भी शायद बारी ना आती जो कह रहे हैं। इनको सिर्फ ये है कि इनको ये दुख है कि वो जो जिधर मैं खड़ा था तो 3-4 वो यंग लड़के क्यों खड़े थे। कितने बजे फॉर्म सबमिट होते हैं जब वेरिफिकेशन? 8:30 स्टार्ट हो जाता है और 11-11:30 तक ना ये अंदर एंट्री 2 बजे के बाद एंट्री चलती रहती है। सबमिशन जितने भी बंदे एंटर हो जाते हैं, चाहे वो 500 है, 1000 है, चाहे 1500 है, उनकी सबमिशन सबकी होगी। टोटल कितने बंदे आ जाते हैं डेली बेसिस पे अराउंड अबाउट 1000 के, कभी 200 बढ़ जाते हैं, कभी 200 कम हो जाते हैं, बट एवरेज जो है ना 1000 के करीब है। भाईजान इधर आए, किधर जा रहे हैं, किस मुल्क में आप पाकिस्तान से मूव कर रहे हो भाईजान? जी पाकिस्तान से, फरुखाबाद से आए हैं जी। अच्छा, फरुखाबाद से। क्या वेरिफिकेशन करवाना है? जी क्रिएटर सर्टिफिकेट टेस्ट करवाने हैं। तो हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी करवाई है जी? किसकी करवाई है? ये अपने करवाई हैं। अच्छा, किस मुल्क में जाना? मैंने कुवैत जाना है। तो क्यों कुवैत, क्यों पाकिस्तान? तो मेरे हर बंदा ही बाहर के मुल्क में भाग रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, मामलात नहीं सही हैं। अच्छा, तो इसलिए मजबूरी के तहत जाता है। वैसे किसका दिल करता है प्रदेश जाने को? सही। तो बस अपने घर के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बाकी अल्लाह पाक कामयाब करे, सबको कामयाब करे। अगर पाकिस्तान में हालात बेहतर होते तो फिर कभी नहीं था जाना है। किसका दिल करता है माँ बाप से दूर जाने को, बहन भाइयों से दूर जाने को? नहीं, कभी नहीं था जाना है, बस मजबूरी है। तो क्या काम करना है आपने उधर जाकर? उधर ये दुकानें हैं, लैपटॉप, ये कंप्यूटर वगैरह की, वो सेल वगैरह करने हैं। अच्छा, ये अपने कज़न है उधर होते हैं, तो उनके पास जाना है। तो कब तक प्लान है निकलने का? कब? ये इंशाल्लाह यही बस था, इसके बाद वीज़ा लग के आना, बस इंशाल्लाह जल्दी जा रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा, आप डॉक्यूमेंट्स आपने करवा लिए? हाँ जी, करवाए हैं, बहुत मुश्किल से करवाए हैं जनाब। क्या मुश्किलात पेश हैं? एक दफ़ा बताते नहीं कि क्या करना, कभी कापी कराओ, कभी वो कराओ, कभी ये कराओ। अच्छा। अब मैंने कहा यार मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो आपकी मेहरबानी है, कल आ जाऊँगा। कहते अच्छा जी। मैंने कहा रिक्वेस्ट है अगर आप मान जाएँ। तो कहते अच्छा जी मेहरबानी, और तो कुछ नहीं, अंदर ना कोई पैसे मांगता है ना कुछ मांगता है। बहुत अच्छे लोग हैं। तो कोई मसला मसाइल तो कोई नहीं? मसाइल यही है, बाहर ये माफिया बड़ा है, 15,000 रुपये देने में आज ही आप ही करा देता हूँ। बारों बारी बेची जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बारों बारी। अच्छा, बाहर से बंदे? ये नहीं सही होना मुल्क, ऐसे नहीं, ये तो जीरो तेरा कोई सही सलामा नहीं ना मिलेगी। काम मेरे से अपनी आवाज अपना ते हक पूरा करना ना भाई ने बड़ी सख्ती की जरूरत है। अच्छा, इतने बाबे खमीनी की जरूरत है। सही। क्योंकि बाहर जो बैठे इन्ना ये फटाफट पैसे तो सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, किसी महकमे जी भी चले कितने नहीं होता काम बगैर पैसे तो। सॉल्यूशन की होना चाहिए सर? सॉल्यूशन अल्लाह ताला इन्होंने नेकी दी है, साड़ी बेचारी लगी रहेगी मरीम नवाज, और बेचारी की करे, किन्नी करे, हर बंदे के पीछे तो नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। तो वो मेहरबानी बेचारी ने फिर काफ़ी कंट्रोल किया, अल्लाह ने जिंदगी देवे। तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए ना थोड़े से? हूँ फिर कल चक्कर लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कल दोबारा आना पड़ेगा। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं रंगमहल से जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अंदरून शहर से तशरीफ लाया सर, क्या बात। जी नाज़रीन, इस वक्त अभी निकले हैं वेरिफिकेशन करवा के दूसरे शहर से। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। अच्छा भाई, कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम मरीद के थे। अच्छा, मरीद के से। तो खैरियत से आप इधर आए थे? हाँ, इधर ना क्राइम सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, पुलिस क्राइम सर्टिफिकेट, वो इधर जमा करवाए हैं। अच्छा, तो कोई मसले मसाइल अंदर जाते हुए बता? नहीं आया, माशाल्लाह ठीक चल रहा काम। हाँ जी, कोई मसला मसाइल नहीं आया। हमला बहुत अच्छा काम करता जी,
हाँ जी पुलिस वाले चौधरी जमशेद साहब ने ये भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं जियां नाल। हाँ जी बहुत अच्छे ने। हाँ जी बहुत अच्छा काम हो रहा जी। अच्छा पहले भी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ कि पहली दफ़ा ही आते हो? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ। हाँ जी बहुत अच्छा अमला है जी। हाँ जी आप बताएं भाईजान। मैं इनके साथ ही हूँ भाईजान आप अपनी बात करें, साथ ही हैं तो नहीं सर, सही सही काम हो रहा है इंशाल्लाह। इधर ना पहले भी हम आए थे, वो मैं मुझसे बड़ा था, उसके अपना डॉक्यूमेंट बनवाने थे, पहले भी आए थे, नेक्स्ट टाइम फिर आए हैं ना, कोई मसला नहीं पेश आया है। मैं ठीक काम। कितने बजे तशरीफ लाए थे आप? हम 9 बजे आए थे। अच्छा 9:30 बजे 9:30 बजे। हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ? हाँ जी कुवैत वास्ते। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? वीजे खुल गए। हाँ जी फिर बंद कर देते हैं? पहले खुले थे अभी बंद हो गए। हाँ जी 2 लाख वीज़ा खरीद लिया ना पाकिस्तान ने। हाँ जी तो उधर जाके रश डाल दे सारे। हाँ ये बताइएगा कि जो मुल्क के हालात हैं पाकिस्तान के, अब एक कसीर तादाद, बल्कि पहले यहाँ पर एक चंद सौ लोग आते थे वेरिफिकेशन करवाने के लिए, लेकिन अब सब जो है ना वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। नहीं सारे इधर भी ने नौकरियां भी लभदियां ने, सारा कुछ साडा मुल्क माशाअल्लाह अगे दी निस्बत बिल्कुल ठीक है। हाँ जी माशाअल्लाह सारे काम चलते पे ने। हाँ जी हाँ जी भाईजान आप बताइए जी। हाँ जी बताओ जी भाई जान। क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ, पूछ। आप भी अंदर से तशरीफ लाए हैं, ये बताएं। हाँ जी ये मैं भी अपना करैक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना। ਮਦਈ ਸੁਸਤ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ हाँ जी नहीं उनको पता कैसा ही- शरारा आदमी है। कैसा शरारा आदमी है। हाँ जी ये ना हाँ जी ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ? ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਂ ਸ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਣੀ। अच्छा तू इन्हें भी शहरी हाड़ी के आप चलाना भी है तो वैसे ही मैं धुप्पे खिला रहा हुआ। हाँ नहीं भाईजान चलेगा ये प्रोग्राम, आपको चलेगा। क्या कोई दूर है आपने चलो ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੀ, पहले ये दफ्तर जाए तो फिर ही चलेगा। ठीक है भाई जान। हाँ जी ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। चौधरी जमशेद साहब जड़े ने ना बहुत नाइस आदमी ने। हाँ जी लाइन बनाइए, लाइन से जाओ अपना काम करवाओ। थैंक यू भाईजान। आप लाए इधर तशरीफ लाए, कहाँ से भाईजान तशरीफ लाए आप? मैं इधर लाहौर से आया हूँ। अच्छा लाहौर से आप आए हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप? हाँ जी मैं अपने बेटे के पेपर वेरिफिकेशन कराने के लिए आया हूँ इधर। सही। तो वो गए हुए अंदर, वो अंदर कर गए हैं तो मैं बाहर हूँ, इनका वेट कर रहा कितनी देर होगी आपको आए हुए? हूँ। मैं आया था कोई 10 बजे। अच्छा तो लाइन तो होती ज़ाहिर है, ऑफिस एक ही है तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, दूर दूर से भी आते हैं, तो ज़ाहिर है सेम डे में उन्होंने देने होते हैं। ये ऑफिस हमेशा से ही अच्छा है, जहाँ भी रहा है काम करते हैं ये लोग और सेम डे में कर देते हैं जी, कोई परेशानी। पहले ये ऑफिस उधर भी था, ये पीएससी की बैक साइड पर भी उधर भी था, और ये जीओआर में भी था। ये जीओआर में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था। जीओआर में तो अच्छा था उस वक्त भी अमला सारा, तो काम भी बड़ा जानदार करते हैं, यानी कि कोई परेशानी नहीं होती किसी को। ये है इनका मामला। क्या कहेंगे कि अब जो एक कसीर तादाद जो है वो बैरून मुल्क का रुख कर रही है? वो हालात की वजह से कर रही है जी। यहाँ के हमारा मतलब है कि कोई सूरत हाल नहीं है आम लोगों के लिए, कोई जो है ना वो इसको रिलीफ कह लें आप। सही कि कोई इधर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते किसी के पास। जब भी जाएंगे किसी जगह भी जाएंगे वहाँ ये सोच के जाएंगे कि हमारा काम नहीं होना। सही। तो इसलिए फिर लोग इजी जगह ढूंढते हैं जहाँ उनकी इज़्ज़त नफ्स हो, जहाँ उनको अच्छा कानून मिले, अच्छे एनवायरनमेंट हो, इसलिए वो लोग बाहर जा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं। और खुशहाल हों लोग, यहाँ खुशहाली है लेकिन दिहाड़ीबाजों की। सही। जो दिहाड़ी लगाते हैं ना, जिन्होंने टीका लगाना, बस टीका लगाना है, उनकी मौज है, ये मुल्क उनके लिए है, ये आम अच्छे लोगों का मुल्क के लिए है ही नहीं है। या तो कोई ऐसा कोई निज़ाम आ जाए जो सबको ठीक कर दे, तो ये फिर लोग इधर टिकेंगे रहेंगे, उनकी इज़्ज़त होती है। यहाँ एलीट क्लास की इज़्ज़त है, बाकी लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं जी, ये तो है, ये तो है। आप कहीं भी चले जाएं, आपकी कोई पोजीशन है, आप कहीं कोई पोजीशन पर हैं तो आपको सारे सलाम करेंगे, आपका काम भाग भाग के करेंगे। कोई मैले कपड़ों वाला है
तो उसका कोई काम ही नहीं करेगा, उसको बुलाएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं कि आप किधर आए हो भाई। ठीक है जी। तो इस तरह का मामला है यहाँ। बाहर के मुल्क में ये मामला नहीं है, वहाँ स्वीपर भी उधर ही बैठता है, मसावात है, ये कहने को इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम भी सही काम करें और हमसे सही काम लिया जाए, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है और कोई करने वाला नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त बुजुर्ग शहरी अभी निकल के बाहर आए हैं, हमने कहा इनसे हम डायरेक्टली इनसे पूछते हैं मसले मसाइल के हवाले से। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी आशिक हुसैन। अच्छा, आशिक हुसैन साहब, तो कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं डस्का जिला सियालकोट से आया। अच्छा, डस्का जिला सियालकोट से आप आए, तो कब पहुँचे थे आप इधर? वो कोई मुझे टाइम नहीं याद है, लेकिन जब पहुँचे तो फिर मैं अंदर गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर अंदर कितने बजे गए थे? कोई टाइम याद है आपको, आइडिया? नहीं, वो मुझे यही याद है कि उन्होंने डिस्टर्बेंस कोई नहीं मुझे हुई। अच्छा। वो बात ये हुई है कि जब मैं आगे गया हूँ, लाइनें तो लंबी थी, तो मैंने इनको बताया कि यार मैं सीनियर सिटीजन, 70 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है, तो उन्होंने कहा अब इस खिड़की से आप वो आप ले लें, तो उस खिड़की से मैंने ये ले लिया। फिर मैं जमा करवाने के लिए गया हूँ, तो जमा करवाने के लिए मैंने उन्हें कहा यार सिटी की आपकी लाइन है कि नहीं, यहाँ पर लाइन कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइन में ही लगना है। तो प्रॉपर लाइन में मैं लग गया। अच्छा, प्रॉपर लाइन में, तो कितनी देर के बाद बारी आ गई? उसमें मेरी कोई आधा घंटा लगा। अच्छा, तो आपसे आगे कितने बंदे थे? कोई तकरीबन 10-11 हो गए। अच्छा, 10-11 थे। तो ये किसके डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने? अपने करवाने? मेरे पोतों के। अच्छा, पोते किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स थे? और क्या चाइल्ड सर्टिफिकेट होता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नादरकत जी। हाँ, वो थोड़ा मुझे कागजों में थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मुझे वापस बाहर आना पड़ा। तो आप कमी पूरी करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, तो क्या कमी क्या थी डॉक्यूमेंट्स में आपकी? वो कह रहे थे कि वो आपके पोते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी मांगी होगी? नहीं, वो क्या कि ये जो डॉक्यूमेंट है इनमें से पता नहीं चलता कि आपके वो पोते हैं कि किसी और के पोते हैं। तो वो कैसे बताओगे फिर आप? वो कहता है कि उन्होंने कहा कि आप ना जो अपने बेटे का, आपका बेटा जो है उसके शनाख्ती कार्ड की कापी भी साथ लगाए ना, ताकि पता चले कि वो आपका बेटा है, तो आगे से उनके बेटे उसके बेटे हैं। तो वो मैं अभी करता हूँ, वो काफ़ी हासिल करके। तो अच्छा, कोई पंखे वगैरह का कोई इंतजाम है? नहीं, पंखे का इंतजाम बहुत कम है, या मुझे सारा गर्मी रही है, उन तो इंतजाम किया हो, लेकिन असल में इंतजाम तो किया है, वो ना काफ़ी होगा ना। लेकिन ये कि वो पब्लिक आती है ना, तो रश होता है, तो कुछ इंतजाम तो किया है, लेकिन वो रश बहुत है, तो रश की वजह से फिर वो पूरा नहीं पड़ता। लेकिन अपने तौर पर इंतजाम अच्छा किया ना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा भाईजान, डॉक्यूमेंट्स करवा लिए आपने वेरिफिकेशन? मैंने डॉक्यूमेंट्स करवा लिए वेरीफाई। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि टोकन की लाइन बहुत लंबी चल रही है, और टोकन की जो अंदर टोकन मिल रहा है वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो तो चलो रश होने की वजह से चल रहा है, लेकिन अंदर लाइट ना होने की वजह से तो टोकन फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, लाइट नहीं है उधर के, जो टोकन में डिले आ रहा है, जैसे कह लें कि टोकन बंद है सिस्टम। तो उस वजह से टोकन नहीं चल रहा, जिस वजह से अंदर सारे के सारे मिक्स खड़े हैं, जिन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट टेस्ट करवाने हैं या जिन्होंने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं, सारे के सारे एक साथ ही खड़े हैं, और सारे के सारे गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। बस यही कुछ प्रॉब्लम है। और अच्छा, वैसे रो अलग होती है, करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अलग, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग? बिल्कुल, करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अलग होती है और डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग होती है, और इसके अलावा जो अदर वेरिफिकेशन होती है उसकी एक अलग से रो होती है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि नहीं है तो सारा कुछ मर्ज चल रहा है, लेकिन जो अच्छी बात है वो इनकी ये है कि सेम डे पे काम हो रहा है। अच्छा, सेम डे में, ये नहीं है कि आपको पोस्टपोन कर दिया जाए, आपने कल आना या परसों आना? सेम डे पे काम हो रहा है, जिनको टोकन मिल जाता है उनका सेम डे पर काम होता है। अच्छा, वो फिर कितने, 2 बजे देते हैं आपको? 2 बजे के बाद, 2 बजे या 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के दरमियान। अच्छा, 2 से 4 बजे के बाद आप दोबारा हो गए? मैं दोबारा आऊँगा, यहाँ पे आके अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो कलेक्ट करूँगा। अच्छा, किस कंट्री के लिए? सऊदी अरब के लिए। अच्छा, सऊदी अरब। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह अब मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, ज़्यादा तादाद जो है ना बैरून मुल्क जो है ना वो मूव कर रही है, और यही भी एक वजह है कि इधर ऑफिस में भी जो है ना वेरिफिकेशन के लिए एक बड़ा रश हो गया। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, और मुल्क की हालात अनस्टेबल हैं। बीइंग अ डॉक्टर मुझे अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी है स्टिल, तो मैं ख़ुद ट्राई कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए, और मैं ये कहता भी हूँ सबको कि अगर कोई सुन रहा है तो वो बाहर के लिए कोशिश करे, अगर किसी के यहाँ पे स्टेबल नहीं है कोई। बट इफ़
अगर कोई स्टेबल है तो उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आपने डॉक्टर के एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर का आपने जिक्र किया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉलिसी जो ना वो वज़ा की है, उसके ऊपर ये कहा गया कि जितने भी डॉक्टर जो जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ है या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, अब उसमें जितनी भी जो ना वो हायरिंग अगर की जा रही है, उसमें जो पहले पॉलिसी होती थी कि एडहॉक बेस पर हायर किया जाता था, लेकिन वो तमाम तक पॉलिसीज ना तो एडहॉक पर भर्ती किया जा सकेगा, ना ही जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका रिन्यू किया जा सकेगा। तो अब आप देख लें फिर कितनी ज़िंदगी तंग हो गई है, घेरा तंग हो गया। हमारे पास जॉब नहीं है, मैं पिछले 5 साल से गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है। अच्छा, किसी भी हॉस्पिटल में भी नहीं, ना प्राइमरी या प्राइवेट तो मिलती है, गवर्नमेंट की बात, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे। किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती है जॉब, नहीं मिलती है अनटिल अनलेस आपके पास कोई थोड़ा सा मेरिट हो, या जो इनका नए से नए क्राइटेरियाज आ जाते हैं, इंडक्शन पॉलिसीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी मीट हो जाए। तो मेरी ग्रेजुएशन कराची से है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया में या शायद मेरा मेरिट नहीं आता या वॉटेवर, पता नहीं क्या बात है, लेकिन यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। इसमें तो क्राइटेरिया की बात ही है ही नहीं इसमें। अब तो जाहिर बात है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अब यहाँ पर जितने भी हमारे जो सूबाई वज़रा हैं, दोनों का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, वो तो बड़े ये दावे करते हैं कि हमने जो है इतने डॉक्टर्स भर्ती कर लिए हैं, इतने डॉक्टर्स को हमने DHQ में भेज दिया है, THQ में भेज दिया है, BHUs में भेज दिया। सबको नहीं कर सकते, सबको नहीं कर सकते, हम उनमें नहीं हैं, बस यही कहेंगे। अगर हमारी भी आ जाती है बारी तो ठीक है, हम भी इस तरह बाहर खड़े कोशिश ना कर रहे होते बाहर जाने की, लेकिन बारी नहीं आ रही है। 5 साल हो गए हैं, कोशिश कर करके थक गए हैं, तो बाहर का मुँह करें, ये प्रॉब्लम। अच्छा, आपके कितने दोस्त हैं जो ज़ाहिर बात है इस पेशे से मुंसलिक हैं, तो कितनी तादाद में उन्होंने बैरून मुल्क रुख कर लिया? मेरे ख्याल में मैं जितनों को जानता हूँ उनमें से कोई 1 या 2 हैं जो किसी मजबूरी की वजह से यहाँ रुक रहे हैं। पर मैं एक आप भी हो? हाँ, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो बाकी तकरीबन सारे के सारे ऐसे ही हैं जो बाहर जाने के लिए मुत्तफ़िक हैं और जाना चाहते हैं, और कुछ जा भी चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। तो यही अलमी है कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सारा कुछ होता है, पर हमारे जो स्किल्स हैं सारे के सारे वो बाहर के मुल्क यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे MBBS करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट का मतलब ये है कि आपकी जमा पूंजी जो आपके वालिदैन ने जो कमाई है वो बिल्कुल ऐसे इसी प्रोफेशन में ही लगा दी जाती है। बिल्कुल ऐसे है। और अब तो MBBS इतना महंगा हो गया है, मेरे ख्याल में कोई 25-30 लाख रुपए सालाना फ़ीस हो गई। इसलिए कोई चाइना जाते हैं, कोई किर्गिस्तान जाते हैं। 30 लाख रुपए सालाना का मतलब ये है कि आपके 5 साल का बन गया 1 करोड़ रुपये तकरीबन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए अगर सिर्फ फ़ीस है, तो ऊपर 50-60 लाख आपको रहने का, खाने पीने का भी चाहिए 5 सालों में। उसमें आपने अपने हॉस्टल्स के रेंट बर्दाश्त करने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, तो एक और उसके बाद फिर आपके पास 1 लाख रुपए की भी नौकरी नहीं है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को? बाहर जाएं, सब ये इस इदारे को या बड़ा कर दें या वहाँ सीटें निकाल दें। अच्छा भाईजान, आज इधर आया मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स में, डॉक्यूमेंट्स करवा लिए आपने टेस्ट? डॉक्यूमेंट सिर्फ इन्होंने 2 किए हुए हैं, बाकी इन्होंने कहा इस तरह से हम अलाउ नहीं करते। तो हम फैसलाबाद से हैं, तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हुए हैं। हमें समझ नहीं लगा हम क्या करें। डॉक्यूमेंट्स कौन से थे जो इन्होंने कहा ये जो यहाँ से नहीं होंगे? बेटी को पता है, ये बताइए। हाँ बेटा, आप बताओ। मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने कहा यहाँ पे अभी हमें अलाउ नहीं है, SOPs बन रही हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं आया कि हम लोग करना स्टार्ट करें। आपने अगर ज़रूरी है तो आप फिर अब इस्लामाबाद जाएँ और वहाँ मोपा के ऑफिस में जाके पता कराएँ। नहीं, तो इन्होंने क्या बताया? वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा बताइएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो? वो थे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के थे। किस कंट्री के लिए? मलेशिया के लिए। अच्छा, मलेशिया के लिए, ठीक है। तो उसके लिए पूछा था। उन्होंने कहा कि हमारे अभी SOPs नहीं बने, SOPs बन रहे हैं, लेकिन अभी हमें कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया कि आप इस पर साइन कर सकते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट पर। कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो हम कर सकते हैं, जैसे आपकी डिग्री हो गई या डिप्लोमा वगैरह, लेकिन ये नहीं। तो हालांकि उस पर साफ लिखा हुआ है कि अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि लाहौर जाओ या इस्लामाबाद जाओ। अब इन्होंने हमें ये बोला कि अब आप इस्लामाबाद जाएँ, वहाँ भी होगा मोफा का ऑफिस, तो वहाँ से करेंगे। वो तो जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट में तो होगा। तो इनके पास अभी SOPs नहीं आया या रिटर्न में नहीं आया कि कोई भी स्कॉलरशिप अगर मिलती है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कंट्री की, तो अभी इनके पास वो इख्तियारात नहीं है या इनके पास SOPs बन रहे हैं, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं है पीछे से कि हम कर सकें। तो अगर ऐसा हो, अगर आप उधर फेडरल गवर्नमेंट में आप जाते हैं, उधर मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर, अगर वहाँ पर भी अगर आपको कहा जाए कि ये नहीं होंगे, तो फिर क्या उसका सोल्यूशन क्या? ये ऊपर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कराएं या किसी गवर्नमेंट बॉडी से कराएं। अब गवर्नमेंट बॉडी में नादरा भी आती है, हम फैसलाबाद से हैं,
तो फैसलाबाद में पहले हमने नादरा विज़िट किया, उन्होंने कहा नहीं आप मोफा ही जाएंगे, वहीं से होगा। मोफा कह रहे नहीं हमें SOPs नहीं आए, आप इस्लामाबाद जाएँ। अब जैसे आप बता रहे हैं अभी हमें पता नहीं, हम इस्लामाबाद चले जाएँ और वहाँ भी यही सब कुछ चल रहा हो। इस बात का सोच के हो रहा है कि पाकिस्तानी ही हैं, फिर भी प्रूव करने में इतनी मुश्किल हो रही है कि पाकिस्तानी है, सुन लो तुम लोग। असल में तो वो ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं ना, उसमें जो इन्होंने वेरीफाई तो यही करना है कि आपका नाम बल्दे के एब्सोल्युटली के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि मेरी नज़र में, मैं तो खैर गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो फॉर्म आपके पास आएगा आपने किस बिहाफ पर उसको फिल करना है, आपने जाहिर बात है आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपने उसके मुताबिक इसको फिल आउट करना है। ऐसे ही है। तो क्या आप कहेंगी इस हवाले से क्या इकदाम होने चाहिए कम? सर मैसेज तो मैं यही दूंगी, कोई बात नहीं थोड़े पैसे बढ़ा लें लेकिन सर्विसेज अच्छी दें, गाइड अच्छे से करें। बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, मैं तो शायद फैसलाबाद से आई हूँ, ये 7 वाली गली में होगा फैसलाबाद, करीब ही है, ऐसे छलांग मार के हम आगे, लेकिन बहुत दुनिया बहुत जगह से आई हुई है, तो ज़रा आसानी करें थोड़ी सी। अच्छा, कोई गाइडेंस अच्छी कर दें, थोड़ा सा गाइड कर दें कि, और बस यही है कि गाइड अच्छा कर दें। गाइडेंस के लिए तो इनकी मेरे ख्याल से शायद वेबसाइट्स वगैरह पर भी इनको होना चाहिए सर, लेकिन हर एक के पास असेस नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें नॉलेज है, ठीक है, हम वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अपनी बात इसलिए नहीं की कि चलो मैं फैसलाबाद से हूँ और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन बाकियों के लिए और ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ी आसानी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, सर्विसेज चार्जेस बढ़ा लें, 100 रुपीज़ से 200 कर लें या 300 कर लें, लेकिन थोड़ी आसानी पैदा करें और गाइडेंस अच्छी दें। क्या प्रॉब्लम्स क्या है अंदर? आपने तो विज़िट करके आई हैं, अंदर गई हैं, माहौल देखा है। बस मैंने यही आपको बताया है कि जैसे ऊपर डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली लिखा भी है कि आप मोफा के पास जाएं और करवा लें, बट मोफा कह रहे हैं कि हम नहीं करते, अभी नहीं हुआ, हमारे पास ये ऑर्डर्स नहीं आए हैं। तो पॉइंट इस देश के बीइंग पाकिस्तानी हम कहाँ जाएँ, फिर किधर से करवाने हैं ये? या तो आप यही बोल दें कि यानी कि हमें रूट बता दें कि इधर से नहीं होता, अब आप उधर चले जाएँ, वहाँ से कन्फर्मेशन है कि हो जाएगा। अभी भी उन्होंने कंफर्मेशन नहीं की, ये तो भी फिर डाउटफुल कंफर्मेशन है ना? डाउटफुल है ना, ये भी उन्होंने बोला है कि आप इस्लामाबाद विजिट करें और फिर वो आपको बता दें। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है? मुख्तलिफ रीजन से जाहिर बात है मिली होगी स्कॉलरशिप। तो सर अभी अपने सर्कल में तो मुझे मेरा ही पता है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, ये स्कॉलरशिप ओवरऑल 100 स्टूडेंट्स को मिलती है इंटरनेशनली। अच्छा, 100 स्टूडेंट्स को। अगर वहाँ से आपके नहीं होते तो फिर जाहिर बात है फिर आपको जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिली है उनको आपको मेल करनी पड़ेगी, उनको आपको बताना पड़ेगा कि असल में ये है कि असमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हमारे कंट्री की है वो तो जाहिर बात है, वो कहते हैं कि हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, असल में जो आपका फॉर्म है उसको नहीं हम कर सकते, तो उसके लिए फिर आपको सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन भी बताएंगे। वो अब देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, मज़ीद उन्हें मेल करेंगे, आगे से देखें वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। सर अभी तक तो पूरे प्रोसेस में वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, इसीलिए इस चीज़ का है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और हमें इतना वैल्यू कर रहे हैं, वो हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम मेल करते हैं, हमें अगले दिन रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखिए, ये अलमिया हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर आप बाहर की कंट्री में किसी के साथ भी वो तमाम तर चीज़ों को प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, अगर आपने कोई भी आपके कंसर्न्स हैं आपको फौरी तौर पर उसका जवाब दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा ही है कि मुझे वहाँ पर आसानी हुई है और इसीलिए ज़रा प्रोसेस भी फ़्लो में अच्छे से हो गया, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है, मेल्स का महीनों तक रिप्लाई नहीं आता, लेकिन ऐसा मुझे नहीं हुआ। अपने मुल्क में मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मेरा एक सादा सा डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो पा रहा, उसके लिए अब इधर उधर और यही सब चलेगा और तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द आप मलेशिया जाएँ। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो हालात वाक़यात हैं वो आवाम की ज़ुबानी हमने आपके सामने रखी, जो पंजाब के दीगर शहरों से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इस हवाले से क्या क्या इकदाम करने चाहिए, तो वो आपने सुन लिया और यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।